यज्ञार्थात् कर्मण्योऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर। भगवान कहते हैं कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अलावा, कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तो आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भलीभांति कर्तव्य कर्म कर। फिर भगवान कहते हैं कि सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविस्त्वमेष वो अस्ति इष्टकामगु। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनको कहा कि आप लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ आप लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान् भावयतानेनं ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। आप लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग आपको उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए आप लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्ताना प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव स। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता आप लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको दिए बिना स्वयं ही भोगता है वो निश्चित चोर है। यज्ञशिष्ट सिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न को पकाते हैं वे तो अपना ही पाप खाते हैं। अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। संपूर्ण प्राणी मात्र अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति जो है वो वर्षा से होती है और वर्षा जो होती है वो यज्ञ से होती है और यज्ञ जो है विहित कर्मों से यानी निष्काम कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। एक के बाद एक भगवान बहुत गहन बातें हमें बता रहे हैं और इतनी गहन बातें हैं कि केवल गीता वैसे ही पढ़ जाने से, उसका ये ट्रांसलेशन पढ़ जाने से, उसका भावार्थ पढ़ने से हमको पता नहीं चलता है। इसलिए जो कृष्ण बताना चाहते हैं वो तो बिटवीन द लाइंस होते हैं। शब्द को के बीच में ब्रह्म को पकड़ना पड़ता है क्योंकि ब्रह्म विरोधाभासों में होता है। कई बार देयर इज ट्रूथ इन दी अपरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस क्योंकि जीवन जो है ध्रुवीयता पे निर्भर है। यहाँ सुख है तो दुख भी है, स्त्री है तो पुरुष है, दिन है तो रात है, सब विरोधाभासों से दुनिया निर्मित है और ऐसा ही हो सकती है। और जो सच्चा योगी है इन विरोधाभासों के बीच में जो जोड़ने वाला तत्व है, दोनों पोलैरिटीज को जोड़ने वाला जो तत्व है उसे जोड़कर उसको योग में लाके ये दृष्टि को, परम दृष्टि को प्राप्त करता है। तो भगवान कर्मयोग की गहनता को समझाते हैं। फॉर द बेनिफिट ऑफ द न्यू कमर्स क्विकली समराइजिंग कि कर्मयोग का प्रेजम्पशन क्या है कि ये शरीर मेरा नहीं है, शरीर भी पंच महाभूतों का भाग है, प्रकृति का हिस्सा है। ये मन मेरा नहीं है, इंद्रियों मेरी नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है। अगर शरीर ही मेरा नहीं है तो मन, बुद्धि, इंद्रिया भी मेरी नहीं है। और उनकी सहायता से अगर मैं कर्म करता हूँ और उससे अगर फल की निष्पत्ति होती है तो मेरा है, मैं किस आधार पे कह सकता हूँ। अगर मैं पैदा ना होता तो मैं किसी को पूछ नहीं सकता था कि मैं क्यों पैदा नहीं हुआ, और अगर पैदा हो भी गया हूँ तो भी किसी को पूछ नहीं सकता हूँ कि मैं क्यों पैदा हो गया। न जीवन में न प्रेम मेरे हाथ में है, न काम वासना मेरे हाथ में है, न भूख मेरे हाथ में है, न सो जाना मेरे हाथ में, न जागना मेरे हाथ में। आज रात को मैं सो जाऊं और कल उठूंगा ही इसकी कोई गारंटी नहीं है।
सांस लेना भी मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो तो प्रकृति चलाती है। क्योंकि जब मैं सो जाता हूँ, जब मैं अनकॉन्शियस होता हूँ, सर्जरी टेबल पे होता हूँ, तब भी मेरी सांस चलती है। तो चलाने वाला मैं नहीं हूँ। जीवन की इतनी महत्वपूर्ण घटना में मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ ना। आपको मैं अपने सपनों में भी इन्विटेशन नहीं दे सकता हूँ। आज रात को मैं कौन सा सपना देखूंगा वो मेरे हाथ में नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आज मुझे ये सपना देखता है, नोबडी कैन से दैट, क्योंकि सपना देखना भी मेरे हाथ में नहीं। अगर इतनी बेवसी है तो फिर अगर मैं कर्म करता हूँ तो इस कर्म से अगर फल की उत्पत्ति होती है तो मेरा है, मैं किस आधार पे करूँ। और कर्म करने में मैं पंचमहाभूतों का उपयोग करता हूँ, वो भी मेरा नहीं। वो जब मैं जन्मा नहीं था तभी भी थे, अभी भी है, और अब मैं मर जाऊंगा तभी भी रहेंगे। तो फिर वो साधन का उपयोग करके अगर फल की उत्पत्ति होती है तो मेरा है, ऐसा मैं किस आधार पे कह सकता हूँ? कोई आधार नहीं है। और देखो, मैं सोचूंगा मैंने कर्म किया है, अगर मेरे शरीर से आत्मा चली जाए, समझो मेरे शरीर से आत्मा चली जाए, तो मेरा शरीर मुर्दा हो जाता है, फिर वो कोई कर्म नहीं कर पाता है। हो सकता आपने किसी मुर्दे को कोई कर्म करते देखा है? नहीं देखा है, हो नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि शरीर कर्म नहीं करता है, उसके भीतर जो चेतना है उसकी ऊर्जा से इंद्रियों में शक्ति आती है, मन में शक्ति आती है, बुद्धि में शक्ति का संचार होता है। जो आत्मा है उसके प्रकाश से, उसकी शक्ति से, उसकी ऊर्जा से मन, बुद्धि और इंद्रिया ऊर्जा को धारण करते हैं। वो आत्मा की ऊर्जा है। अगर आत्मा नहीं है तो बिल्कुल शरीर मुर्दा है। तो जो भी कर्म होते हैं वो भी आत्मा की ऊर्जा से होते हैं। और आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा का ही अंश है। ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। इस सारे विश्व में जीव मेरा ही अंश है। तो इसका मतलब है कि आत्मा की शक्ति भी परमात्मा की शक्ति है, और जो भी कर्म होता है वो आत्मा से और परमात्मा से ही होता है। तो मैं कैसे कह सकता हूँ मैंने किया? तो इस आधार पे भगवान कहते हैं कर्मणीय अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की आशा रखने का भी आपको अधिकार नहीं। न केवल फल के आपका अधिकार नहीं है, ऐसा ही नहीं है, उसकी आशा रखना भी आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि आप करने वाले नहीं हैं। और फिर भगवान कहते हैं अब मैंने किया है ये भावना छोड़ो, क्योंकि आप करने वाले नहीं, करने वाला कोई और ही है। करने वाला सब किए पर परमात्मा के हस्ताक्षर है। ये न कीना प्रकार है। इंसान अपने अहंकार से बाहर निकल के कर्म करने के बाद अपने अहंकार से कर्म के कर्तृत्वपन पे सवारी कर देता है, कहता है मैं करने वाला हूँ। और इसी हिसाब से हमारे नरसिंह मेहता ने कहा हूँ करो ये जग ने अंता सकट नो बाहर जम स्वानता ने। वो बैलगाड़ी तो बैल चलाता है, लेकिन आगे जो कुत्ता चलता है वो सोचता है मैं चला रहा हूँ और भौंकता है ज़्यादा बड़बड़ाहट ज़्यादा करता है। तो करने वाले हम नहीं, करने वाला कोई और है। तो कर्तृत्व की भावना छोड़ो। और ऐसा होता है कि जब मैं कर्तापन की भावना रखता हूँ तो मैं अपनी स्थित प्रज्ञता में, अपने साक्षी भाव में नहीं आ सकता। जब मैं कर्तापन में प्रवेश करता हूँ, जब मैं ऐसा मानता हूँ ये करने वाला मैं हूँ, इसका मतलब है कि मैं अपनी स्थित प्रज्ञता से चलित हो जाता हूँ, मेरे साक्षी भाव से चलित हो जाता है। मेरी जो चॉइसलेसनेस है, जो कृष्णमूर्ति कहते हैं, उससे मैं आई गेट डाइवर्टेड। तो फिर मैं अपनी स्थित प्रज्ञता को छोड़ के, अपने साक्षी भाव को छोड़ के, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण जस अफसस, ये सब जीवन की पोलैरिटीज के जो तीसरे बिंदु पर मैं तुरीय अवस्था में जो बैठता हूँ, उससे मैं चलायमान हो जाता हूँ और मैं कर्तापन में आ जाता हूँ। तब क्या होता है कि अगर भगवान में प्रवेश करना होता है तो वो स्थित प्रज्ञता में रहना पड़ता है। अगर मैं कर्तापन में आ गया तो मैं अपनी स्थित प्रज्ञता में नहीं रह पाता। अगर नहीं रह पाता तो फिर मैं परमात्मा से दूर चला जाता हूँ, क्योंकि अहंकार घनिष्ठ हो जाता है। मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया। और ये मैंने किया है, ये भावना इतनी सघन होती है। कई बार ऐसा है जब हमने नहीं भी किया है तो भी हम क्रेडिट लेना चाहते हैं जो काम हमने किए उसकी तो क्रेडिट हम लेना चाहते ही है, लेकिन जो हमने नहीं किया है उसकी भी क्रेडिट आमतौर पर मनुष्य लेना चाह रहे। मैं ये आइडिया मेरा था हम कहते हैं
आपने काम किया लेकिन आइडिया मेरा था, आई शुड गेट सम क्रेडिट। इंसान की ये मनोदशा होती है, कुछ भी करते हैं हम, कुछ ना कुछ अपनी क्रेडिबिलिटी। एक पेंटिंग में भी करता हूँ, कोने में मैंने अपना नाम लिख देता हूँ कि ये मेरा है। तो मेरे की भावना, वो जो मेरे की भावना है वो जंजीर बनती है और मैं जो हूँ कैदी बनता है, और उसमें से कर्म का बंधन खड़ा होता है। कर्म का बंधन क्या है? वैसे तो आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा को कोई बंधन नहीं है। आत्मा तो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, पूर्ण स्वतंत्रता है, पूर्ण प्रकाश से भरपूर है। लेकिन जब कर्तापन की भावना आती है, कर्तृत्वपन की भावना आती है, तो वो स्थिर प्रज्ञता से चलित हो जाता है और बंधन में चला जाता है। क्योंकि जब मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये करने वाला मैं हूँ, तो फिर जो कर्म हुआ उसका जो फल है उसके साथ भी मैं जुड़ जाता हूँ। आई गेट कनेक्टेड विद द फ्रूट ऑफ द एक्शन। और जो फल होता है वो हमेशा सांसारिक होता है। जीवन में जो कीर्ति मिलती है, धन मिलता है, स्त्री पुरुष के भोग मिलते हैं, कुछ भी मिलता है, वो संसार में खींचने वाली चीज है। तो इंसान चुप के संसार में प्रविष्ट हो जाता है और अपनी स्थिर प्रज्ञता से चलित होके कर्तृत्वपन में आ जाता है। तो भगवान कहते कर्मयोग मैं तुझे इसलिए बताता हूँ कि तू अपने साक्षी भाव में रह के करने वाला मैं नहीं हूँ, कोई और है, ऐसी भावना से कर्तव्य कर्म करते चले जा, तो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। भगवान कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई तब परमात्मा ने भी सृष्टि की रचना एक यज्ञ के भाव से की है, यानी मैंने किया है, वैसी परमात्मा की कोई भावना नहीं है। परमात्मा कहते हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारम अभिमाम विद्धि कर्तारम अव्यय। इस सृष्टि की रचना तेरे जानने के लिए मैंने की है, लेकिन आप ऐसा ही मानना कि मैंने नहीं की है। देखो परमात्मा की बात कैसी है, हमने नहीं किया होता तो भी हम कहेंगे मैंने किया है, और परमात्मा कहते हैं मैंने किया है, लेकिन आप ऐसा समझना कि मैंने नहीं किया है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड परमात्मा। मनुष्य और परमात्मा के बीच का ये अंतर है। अगर हम भी परमात्मा के जरिए जैसे हो जाए, हम भी कहने लगे नहीं करने वाला मैं नहीं हूँ, तो क्या होता है, हम भी परमात्मा जैसे हो जाते हैं। अगर हम भी ऐसा कहने लगे नहीं मैंने नहीं किया है, नहीं मैं तो पता ही नहीं मैंने किया, ये तो हो गया, बस ये हो गया, परमात्मा की शक्ति से हुआ है, मैं कौन करने वाला। अगर ऐसी भावना सघन हो जाए, अगर हम भी ऐसी ही भावना से कर्तव्य कर्म करने लगे जैसे परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया था, तो हम भी परमात्मा के हिस्से हो जाते हैं। Then there is an alignment between the man and the supreme. तो कर्मयोग के माध्यम से भी इंसान परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, सांख्य योग के माध्यम से भी इंसान परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। वही टेक्निक्स आर डिफरेंट, और इसलिए टेक्निक अलग बतानी पड़ती है कि कई लोग ऐसे होते हैं वो बैठ नहीं सकते शांति से, उनको कुछ ना कुछ करना अच्छा लगता है। कई लोग कहे ये क्या बैठे रहना, ध्यान में मग्न हो जाना, माला फेरना, ये मुझसे नहीं। मैं तो खाली इंसान बैठा भी हो तो भी पाँव हिलाता रहता है किसी को सुनने गया है सभा में तो भी घास तोड़ता रहता है कोई इंसान नीचे कारपेट पे तो कारपेट के थ्रेड्स उखड़ते रहे, चंचलता ऐसी है, कुछ ना कुछ करता रहता है। भगवान कहते हैं ठीक है, आप कुछ ना कुछ करने वाले इंसान है, बैठ नहीं सकते हो। कोई बार अगर आप इंजर हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो, डॉक्टर कहता है रेस्ट फॉर 3 months, बेड से बाहर नहीं निकलना है, पथारी बस तो वो इंसान बड़ा मर जाता है जैसे। भगवान कहते हैं ठीक है कर्म करो, कोई बात नहीं, लेकिन निष्काम भावना से करो, और निष्काम भावना से कर्तव्य कर्म करोगे तो आप साक्षीपना में आओगे, साक्षीपना में आओगे तो आप मेरे करीबी आ जाओ। तो मैंने ही ऐसा किया, अगर तू भी ऐसा यज्ञीय भाव से कर्तव्य कर्म करेगा। ये कर्मयोग जो है एक तरह का यज्ञ है, भगवान इसलिए कहता है, भगवान इसको यज्ञ का नाम देते हैं। अगर कोई भी इंसान निष्काम कर्म के मार्ग पे चलने लगता है तो भगवान कहता है वो और नहीं कुछ नहीं करता, यज्ञ ही करता है। यज्ञ का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ अग्नि जलाना है और उसमें यज्ञ द्रव्य डालना है, वो भी एक यज्ञ है, ऐसा नहीं कि नहीं है। वो भी अगर दिव्यता से किया जाए, पवित्रता से किया जाए तो वो भी एक यज्ञ हो सकता है। लेकिन ये जो यज्ञ है बड़ी उच्च कोटि का है, इंसान का ये जो कर्मयोग है बड़ी उच्च कोटि का यज्ञ है। तो भगवान कहते हैं मैंने भी इसी भावना से किया है। फिर भगवान कहते हैं कि अगर तू दिव्यता की भावना से कर्तव्य कर्म करेगा, बिल्कुल निष्काम भावना से करता, तो देवता लोग भी आपको सहायता करने के लिए उपस्थित हो जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि
देवता लोग उपस्थित हो गए। लेकिन दिव्य शक्तियाँ, दिव्य आत्माएं वायुमंडल में, सब पूरे ब्रह्मांड में घूमती ही रहती है। हमारी इंद्रिय शक्ति उसको पकड़ नहीं सकती, देख नहीं सकती, उसका अनुभव नहीं कर सकती। लेकिन भगवान कहते हैं कि दिव्य शक्तियाँ चारों ओर वायुमंडल में हमेशा दे आर एक्टिव, दे आर नॉट ओनली देयर बट दे आर एक्टिव। और उनकी एक मजबूरी है कि उनके पास शरीर नहीं है और उनको अच्छे कर्म करना है, तो वो क्या करते हैं कि हमको प्रेरित करते हैं, हमारे शरीर का उपयोग करके, हमारे मन और बुद्धि और इंद्रिय का उपयोग करके इस दुनिया में, इस संसार में वो भी दिव्य कार्य करवाना चाहते हैं और हमारे शरीर के माध्यम से ऐसे कृत्य करवा के वो भी बड़े प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। यही भगवान कहते हैं कि आप मनुष्य लोगों, देवताओं को प्रसन्न रखो, देवता आपको सहायता करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप निष्काम कर्म के मार्ग पे चलने लगे तो आप इस दुनिया में अकेले नहीं हो, कहीं ना कहीं से आपको कहीं ना कहीं से सहायता खड़ी हो जाएगी। फ्रॉम नोवेयर एंड फ्रॉम एवरीवेयर देयर विल बी फोर्सेस दैट विल कम अराउंड एंड हेल्प यू। जिसको आपने कभी सोचा ना था, ऐसा इंसान आपके साथ आपके कार्य में संलग्न हो जाएगा। जब महात्मा गांधी ने शुरू किया अपना भारत का स्वातंत्र्य का यज्ञ, तो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि कोई सन ऑफ ए मिलियनेयर कॉल्ड मोतीलाल नेहरू, वो जवाहरलाल नेहरू बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून, वो इतनी साहिबी, इतना वैभव छोड़ के आधी जिंदगी जेल में बिताने के लिए सिर्फ गांधी जी के वचन पे तैयार हो जाएगा। कभी गांधी ने भी नहीं सोचा होगा। गांधी ने कभी सोचा नहीं को कोई लोकमान्य तिलक खड़ा हो जाएगा, कोई विनोबा भावे खड़ा हो जाएगा, कोई राम मनोहर लोहिया खड़ा हो जाएगा, कोई आचार्य कृपलानी खड़े हो जाएंगे और उनकी सहायता करें। गांधी ने सोचा भी नहीं था, जो दाढ़ी कुछ शुरू की थी इतने लोग उनके साथ चलने लगेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि आप करना शुरू करो, मैं देख लूंगा। दिव्य शक्तियाँ जो आपके दिव्य भावना है, उसको इसमें हाथ बटाने के लिए तत्पर है। न केवल तत्पर है, आपके पास दिव्य कर्म करवाने के बाद वो भी बड़ी प्रसन्न होती है। हम भी कई बार प्रसन्न होते हैं, अगर हमारा बेटा अच्छा कार्य करता है तो हम प्रसन्न होते हैं। उसी तरह भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और भगवान कहते हैं कि दिव्य शक्ति आपके लिए, आपको सहायता करने लिए हमेशा मौजूद है। एंड देन वी हैव दिस एनालॉजीज। ये काव्यात्मक एक्सप्रेशन है कि जब बुद्ध गांव में प्रवेश करते थे तो गांव में चारों ओर सुगंध फैल जाती थी। उनका मतलब इतना कि जब बुद्ध गांव में प्रवेश, सब जो विटंबनाएं थी, सब जो ऑब्स्टेकल थे, मार्ग में जो भी अंतराय थे, मार्ग में जो भी पत्थर है, अपने आप सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते थे। क्यों? दिव्य शक्तियाँ बुद्ध को सहायता करती थी। महावीर जो भी गांव में प्रवेश करते थे, कांटे उल्टे हो जाते थे, ऐसा जैन शास्त्र लिखते हैं। कांटे कभी उल्टे नहीं होते, बट दिस इज ए पोएटिक एक्सप्रेशन। उनका कहना ये था कि महावीर का प्रवेश हो और चारों ओर एक पवित्रता और दिव्यता छा जाती थी और सब लोग अपने आप वो कार्य में, संगठन में सहायता करने के लिए इतने उत्सुक हो जाते, अपने नौकरी धंधा, व्यापार, खेती बाड़ी सब कुछ बंद करके महावीर की सेवा में संलग्न हो जाते थे। इसका मतलब यही था। जब श्रीमद् भागवत की कथा संपन्न हुई तो भागवत में वर्णन है कि देवों ने पुष्प वृष्टि की और भागवत के श्रोतागणों को और परीक्षित राजा को लीले के लिए भगवान खुद विमान लेके उपस्थित हुए। ऐसे तो किसी ने देखा नहीं होगा कि ये देवों ने पुष्प, लेकिन कहने का तात्पर्य देवतागण भी कथा सुनने के लिए उपस्थित थे। देवतागण भी कथा की संपन्नता में उनको रस था। कथा भी ठीक तरह से चले, उनका आयोजन ठीक तरह से चले, लोगों को सुविधा प्राप्त हो, प्रसाद का वितरण हो, लोगों को कोई विटंबना न हो, शांत हवा चलती रहे, शांत सरोवर का किनारा, पक्षियाँ गुंजन करते रहे, वातावरण में पवित्र देयर इज अ योगिक मिलियू इन द एटमॉस्फेयर। दिव्य शक्तियाँ ये सब अरेंज करती, हमको पता नहीं चलता है। लेकिन जब भागवतकार लिखता है देवों ने पुष्प वृष्टि की, उसका मतलब ये कि देवतागण मौजूद थे कि इतना दिव्य कार्य हो रहा है। इतना सुखदेव जी इतनी दिव्य, जो ब्रह्मलीन आत्मा है। सुखदेव जी कहते हैं वैसे तो मैं हमेशा निर्गुण ब्रह्म में वास करता हूँ, लेकिन भगवान की कथा करने का मुझे बहुत आनंद मिलता है, इसलिए मैं भगवान के साकार स्वरूप का वर्णन करता हूँ। वैसे तो मैं निर्गुण ब्रह्म में स्थित हूँ, लेकिन भगवान के साकार स्वरूप का वर्णन करने में मुझे बहुत ही आनंद मिलता है। तो देवता लोग उपस्थित हो जाते हैं
हम जब निष्काम कर्म की शुरुआत करते हैं तो देवता लोग को आना ही पड़ता है, न केवल आना ही पड़ता है, उनको भी आने में बहुत प्रसन्नता होती है। दे कम विदाउट इन्विटेशन। कई लोग कहते हैं ना हमारे नज़दीक के समय, तुम्हारे बेटे के शादी में आप बुलाए ना है, मैं तो आ जाने वाला हूँ। उसी तरह देवताओं का आप बुलाए ना बुलाए वो आ ही जाते हैं, वो आते हैं। ठीक तरह से आप प्रेम से बुलाओ। इधर यज्ञ में पूजा करते हम क्या कहते हैं, इंद्राओ वरुणाओ, इधर इन्वोक करते हैं, वी आर इनवाइटिंग देम। और ये ऐसा मत मानना कि ये सब हम्बग है। जब पूरी दिव्य भावना से ऋषि उनको आमंत्रित करता था तो देवतागण जरूर आते थे। आज वो ऐसे ऐसे ऋषि मुनि बचे नहीं, ऐसे दिव्य भावना वाले ऋषि बचे नहीं, इसलिए यज्ञ की सार्थकता चली गई। पुराने जमाने में जब सदियों पहले जब देव ऋषि यज्ञ की शुरुआत करते थे दिव्य भावना से, और ऋषि को कुछ नहीं पाना था, समस्त संसार के कल्याण के लिए वो यज्ञ करते थे। वनस्पति शांति, अंतरिक्ष शांति, आपा शांति, मनुष्य में शांति, उस सारे ब्रह्मांड की शांति के लिए यज्ञ करते थे। दिव्य भावना से जब करते थे तो प्रकृति को भी सहायता करनी पड़ती थी, देवताओं को भी सहायता। लेकिन आज ऐसा नहीं रहा, क्योंकि वो यज्ञ करने वाली चेतना नहीं बची। अगर यज्ञ करवाने वाला ब्राह्मण सोचता है कि दक्षिणा में क्या मिलेगा और पहले से नक्की करता है कि यज्ञ करवाऊंगा लेकिन मेरी फीस $1000 तो कम से कम ले, फिर उसमें उसकी दिव्यता चली जाती है, फिर वो यज्ञ सार्थक नहीं होता है। फिर वो ब्राह्मण के पास दिव्यता को साथ वो एक संबंध जोड़ने का, जो नाता जोड़ने का जो वायर होता था, वो रहता नहीं है, वो नहीं रहता। लेकिन भगवान कहते हैं कि आप दिव्यता की भावना से कर्म करोगे तो दिव्य शक्तियाँ येन केन प्रकारेण आपको सहायता करने के लिए उपस्थित हो जाएंगी। आपको भी पता नहीं चलेगा, किसी न किसी हिसाब से जिन्होंने निष्काम कर्म करने का थोड़ा भी प्रयास किया है, उनका ये अनुभव है कि दिव्य शक्तियाँ अनुभव करती। प्रभुपाद जी जैसे इंसान एट द एज ऑफ 69 years ही कम्स टू अमेरिका एट द ऑर्डर ऑफ हिज गुरु, कि आप जाके पश्चिम के जगत को कृष्ण कॉन्शियसनेस का ज्ञान बांटो। ही डजंट क्वेश्चन इज, अभी 69 साल का बूढ़ा इंसान, यहाँ हम लोग 60 साल में हम बूढ़े हो जाते हैं मानसिक दृष्टि से। उन्हें मेरे गुरु ने कहा मैं जाऊँगा, ठीक है, $8 लेके आते हैं। और भगवान ने कितनी सहायता की, $8 लेके जो इंसान आता है 69 years ऑफ एज, पूरे जहाँ में कृष्ण कॉन्शियसनेस, टुडे एवरीबडी नोज वेदर दे बिलीव इट और नॉट, दे नो अबाउट समथिंग अबाउट इसको। तो कहाँ से होता है? अकेले प्रभुपाद जी से संभव नहीं है, लेकिन प्रभुपाद के गुरु की कृपा और ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर की कृपा और देवता लोगों की सहायता, कहीं न कहीं से किसी के दिल में ऐसा मन हो जाता है कि मैं इनके साथ हो लूँ। ये सब कैसे संभव है? कोई सफ़ेद इंसान जो अमेरिकन बॉर्न है, वो हाउ विल ही बी इवन इंस्पायर्ड टू ज्वाइन सच ए पर्सन? हम लोग ज्वाइन नहीं करते, लेकिन कोई यहाँ पैदा हुआ है, अफ्रीका में पैदा हो, वो उनके साथ चल देते, ये कैसे हो सकता है? ये एक चमत्कार है, एक सबसे। और वो ऐसे दिखने में इतने प्रभावशाली नहीं है ऐसा नहीं, वॉज वेरी अट्रैक्टिव और ही वॉज सिंगिंग सो गुड और ही वॉज ए गुड एक्टर, वेरी गुड लुकिंग मैन, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन परमात्मा ऐसे व्यक्ति को एक आकर्षित शक्तियाँ देता है। जब गांधी युवानी में थे, इतने आकर्षित नहीं थे। आमतौर पर युवानी में इंसान ज़्यादा लोगों को आकर्षण कर सकता है, लेकिन गांधी जैसे जैसे बूढ़े हो ज़्यादा आकर्षित करने लगे लोग, क्योंकि बुढ़ापे में भी उनकी जो ग्रेस थी, उनके जो अंदर जो संतत्व था, उनकी जो दिव्यता थी, लोगों को खींचती थी ज़्यादा खींचती थी बजाय उनकी जवानी में। तो ये सब दिव्यता की बातें हमारी नज़र में नहीं आती, लेकिन कृष्ण कहते इधर गारंटी देते हैं कि आप निष्काम कर्म का यज्ञ शुरू करके तो दिव्य शक्तियाँ आपको सहायता करना खड़ी हो जाएगी। और भगवान बाद में कहते हैं बिना मांगे, विदाउट यू आस्किंग फॉर, वो आके दे जाएगी। तो मांगना नहीं है, ये मैंने बात आपको 2 डिस्कोर्स में समझाई है। कभी भी मांगना है, क्योंकि मांगने से हमारी चेतना सिकुड़ जाती है, देने से हमारी चेतना खिलती है। और मांगने से भय खड़ा होता है कि न मिलेगा तो क्या होगा और जब भय खड़ा होता है तो हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि
ध्यान है। पहला लक्षण है भक्त का अभयता। क्यों भक्त अभय होता है? क्योंकि भक्त पूरी तरह शरणागति में, उसको फिक्र ही नहीं। वो कहेगा परमात्मा अगर तुमको अभी भी मुझे मार डालना है इसी वक्त मार डालो, क्योंकि मुझे कोई, मैं तो आपके शरण में हूँ, मर जाना भी मेरे हित में ही होगा, मैं मानता हूँ। तो भक्त कभी भी डरता नहीं। सबसे ज्यादा डर किस बात का होता है? मौत का। लेकिन भक्त तो मरने के लिए तैयार है। हरिनो मारक छे सुरानो नहीं कायरनु काम जो ने प्रथम पहलू मस्तक मुखी बढ़ती ले वो नाम जो है, वो तैयार है कूद जाने के लिए। तो वो अभय होता है। अभयता के लिए, अभयता होने से वो परमात्मा के साथ बहुत करीब होता है। लेकिन हम जब मांगते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा भय भी पैदा हो कि नहीं मिला तो क्या होगा तो भय अगर पैदा हो तो आप परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। ये भी बात बड़ी सोचने जैसी है। और मांगने की प्रक्रिया में क्या होता है कि हमको पता ही नहीं कि हम क्या मांगेंगे। गलत इंसान गलत ही मांगेगा। क्या मांगना चाहिए वो भी हमें पता नहीं होता हम ये मांगेंगे, वो धन मांगेंगे, लेकिन परमात्मा को मांग सकते थे मैंने आपको बनिया का एग्जाम्पल दिया है। बनिया ने मांग लिया कि 7वीं पीढ़ी के लड़के की शादी में अपनी 7वीं मंजिल से देख पाऊँ, ऐसा वरदान भगवान तू मुझे दे दे। भगवान ने दे दिया, ठीक है मिल जाएगा। लेकिन हमको बनिया बहुत होशियार लगेगा, लेकिन बनिया भगवान को मांग सकता था। लेकिन भगवान को न मांगने में वो दूसरा मिल जाता है, लेकिन वो तो टेम्पररी है। आगमा पाइनो नित्य तान तितिक्षस्व भारत। ये तो ये सुख दुख आते जाते हैं, वो टेम्पररी है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। उसका आदि होता है, अंत होता है, वो तो चले जाते हैं। 7 पीढ़ी भी क्या है, 7 पीढ़ी कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 7 टाइम्स 70 इतने साल हो जाए, लेकिन वो भी पलकों में चले जाते हैं। हमारे 50-60 साल ऐसे पलकों में ही चले गए ना, हमको पता भी नहीं चला, हम इतने बूढ़े हो गए हाँ, एक जनरेशन 25 साल से भी कम होती है। हाँ, श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि कपिल देव के फादर थे, मैं उनका नाम भूल गया, उन्होंने ही हैड ए हनीमून फॉर 100 ईयर्स। देवहूति के साथ उनकी हनीमून 100 साल तक चली, वो भी एक विमान में, पुष्पक जैसा विमान जो ग्रहों की यात्रा करता था। और विमान का वर्णन पढ़ने जैसा है, बहुत अच्छा वर्णन है, बहुत अच्छा है। इतने भोग में डूबे। फिर 100 साल के बाद उन्होंने सोचा, करदम ऋषि आई थिंक, कि मैं कहाँ गया ये नहीं करना चाहता। और भागवत का लिखता है 100 साल, द 100 years ऑफ हनीमून, राइट। हमारी हनीमून 3 वीक के लिए होती यूरोप जाके वापस आ, फिर बैक टू द ग्राइंड। दिस वाज 100 years ऑफ हनीमून। और देवहूति इतनी तपस्या उन्होंने की, वो मनु और शत्रुपा की पुत्री थी। भगवान ने आज्ञा दी थी कि मुनि आप तो योगी है, आपको मैं जानता हूँ आपको शादी में नहीं जाना है, लेकिन मेरी आज्ञा है कि आपको शादी करनी है, क्योंकि आपके वीर्य से कपिल देव की उत्पत्ति होगी, इसके बिना और कोई चारा नहीं तो मेरी आज्ञा है आपको देवहूति के कल सुबह मनु और शत्रुपा आएंगे और आपके साथ, उनकी कन्या देवहूति के साथ आपकी शादी का प्रस्ताव रखेंगे। डोंट डिनाई इट क्योंकि आप तो योगी है, ना कह देंगे, आपको शादी करनी है। तो भगवान ऋषि ने कहा ठीक है, आप जो आज्ञा करते। और इतनी सूख गई थी देवहूति तपस्या कर करके कि उसका शरीर ऐसा एक सिंगल बॉडी हो गई थी, वो अपना सौंदर्य खो बैठी थी। लेकिन ऋषि ने अपनी योग शक्ति से उसको इतनी सुंदरी बना दिया फिर से, और एक अपनी योग शक्ति से एक विमान की उत्पत्ति, जैसे पुष्पक विमान। इट वॉज 7 स्टोरी एंड इच्छा अनुसार चलने वाला। अब पढ़िए भागवत में, बहुत अच्छा वर्णन है। इतना सचोट वर्णन है कि ये केवल इमेजिनेशन से लिखना संभव नहीं है। मेरी कहने की बात ये, केवल कल्पना से आप नहीं लिख सकते हो। इतना सादृश्य वर्णन है इस विमान का और उनकी ये 100 ईयर्स की हनीमून का कि केवल कल्पना से आप लिख नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि ये सच्ची बात है। ऐसे इट्स नॉट रिटन बाय फिगमेंट ऑफ इमेज, इट्स नॉट फिक्शन, ये कोई नॉवेल नहीं है, ये सच्ची बात है। तो ये हो सकता है, पल ऐसे ही चली जाती है, हाथ से चली जाती है, पता नहीं चलता है। तो भगवान कहते हैं कि आप मांगना मत, मांगने से आपकी निष्ठा कम हो जाती है, आप भी बुरे लगते हो, क्यों मांगते हो।
और आपको क्या मांगना, आपको आप बनिए की तरह इतना आयुष्य लंबा मांगोगे लेकिन भगवान हाथ से चुक जाएगा। हम फिर दुर्योधन की तरह हो जाएंगे, उनकी नारायणी सेना मांग लेंगे लेकिन कृष्ण को छोड़ देंगे, ऐसा हो जाता है। नारायणी सेना मांग लेंगे क्योंकि लॉजिक बुद्धि यही कहेगी, हमारी चालाकी यही कहेगी नारायणी सेना मांग लो, वो भी कृष्ण वैसे भी लड़ने वाले नहीं है क्यों उनको मांग के मैं क्या करूँगा, वो लड़ने वाले नहीं है, तो उनकी सेना को ले लेते। लेकिन जो आपने जैसे बताया, अर्जुन ने कहा कि नहीं, आई विल नीड यू, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो गलत इंसान को क्या मांगना वो पता नहीं होता है, तो इसलिए मांगना नहीं है। भगवान कहते हैं बिना मांगे दिव्य शक्तियाँ आपको सब कुछ प्रदान कर जाती है। और अब भगवान जो है बड़ी अच्छी बड़ी गहन बात कहते हैं, वो कहते हैं कि न केवल दिव्य शक्तियाँ लेकिन सारी प्रकृति जिसे हम जड़ मानते हैं, पहाड़, नदियाँ, पर्वत, हवा, ये सब चीज़ें भी आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हो जाती है। तो भगवान क्या कहते हैं, पहले कहते हैं देवतागण आपकी सहायता करेंगे, फिर बाद में कहते हैं प्रकृति, इवन द फिजिकल नेचर विल हेल्प यू। हमें आश्चर्य लगता है कि ये कैसे हो सकता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू अस फिजिकल नेचर इज अ डेड थिंग। चंद्रमा तो एक पत्थर का टुकड़ा है, सूर्य भी एक गोला है, इज नॉट एन एनिमेटेड लाइवली थिंग। पश्चिम समझता है कि क्योंकि हम लोग भी पश्चिम की दृष्टि से प्रभावित है, क्योंकि हम लोग का भी एजुकेशन इसी हिसाब से हुआ है, तो हमारे लिए कृष्ण की बात मानना बड़ा मुश्किल हो जाती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि ऐसा नहीं है, प्रकृति जड़ नहीं है। प्रकृति जो है प्रकृति जो है वो मेरा ही विस्तार है। भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति द एंटायर फिजिकल नेचर इज अंडर माय कमांड। गीता में भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर हेतु नाने नौकंते जगत परिवर्तते। भगवान कहते पूरी प्रकृति जो है मेरे आज्ञा के अनुसार चलती है। पुरुष है, प्रकृति है और परमात्मा है, तीनों जुड़े हुए। पुरुष यानी मनुष्य, पुरुष यानी ऐसा नहीं कि केवल मैन, पुरुष इंक्लूड्स वीमेन ऑल्सो। ये पुरुष शब्द जो है ना संस्कृत भाषा में ऐसा है कि पुर यानी नगर, नागपुर, कानपुर, शिवराजपुर ऐसा नाम होते हैं ना, पुर यानी नगर। और जो नगर में जो रहता है आत्मा, ये देह के नगर में जो रहता है उसको कहते हैं पुरुष यानी वो स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। ऐसा पुरुष का मतलब पुरुष ऐसा नहीं है, पुरुष यानी आत्मा जो देह नगर में निवास करता है। भगवान कहते हैं पश्चिम और पूर्व की दृष्टि में बुनियादी पद्धति, हमने पश्चिम की दृष्टि में क्या है, बर्ट्रांड रसेल रोड एट वन प्लेस, कॉन्करिंग द फिजिकल नेचर प्रकृति पे विजय, नदियों पे विजय, समुद्र पे विजय। लेकिन हमारी ऋषि की दृष्टि, कृष्ण की दृष्टि कुछ और ही है। वो कहते हैं मैं ये बादल, सूरज, चांद, सितारे, वृक्ष, पत्थर, सबसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं अलग नहीं हूँ, सब में परमात्मा है। जड़ चेतन और जीव जगत सकल राम मैं जानी, सब में परमात्मा की शक्ति है। मैं जब इधर E = mc² इन द लाइट ऑफ उपनिषद एंड भगवद गीता, मैंने आपको समझा दे, कुर्सी में भी एनर्जी, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज देयर इवन इन डेड थिंग्स, सो कॉल्ड डेड थिंग्स। वो एनर्जी कहाँ से आती है? तो प्रकृति भी वैसे जड़ नहीं है, सबके साथ हम जुड़े हुए। वासुदेव सर्वमिति, चारों ओर भगवान है। ये न भूतान्य शेषेण द्रक्षस आत्मन्यथो मयि, भूत मात्रा में मैं हूँ और भूत मात्रा मुझ में है। जड़ और चेतन सब में मैं हूँ। जड़ चेतन और जीव जगत सकल राममय जाने, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट सोई में जाना। प्रेम से परमात्मा कहीं से भी प्रकट हो सकता है। तो प्रकृति जो है वो, मैं प्रकृति का हिस्सा हूँ, वो अलग नहीं है। प्रकृति को हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि वी विल, हमारे सनातन धर्मों में हमने कभी भी इस भाषा का उपयोग नहीं किया कि वी विल कॉन्कर द फिजिकल नेचर, क्योंकि कॉन्कर, जीतने का सवाल तब होता है जब प्रकृति मुझसे अलग है। अगर मैं सोचता हूँ कि मैं प्रकृति का अविभाज्य हिस्सा हूँ, अगर ये मेरा हाथ मेरे शरीर का हिस्सा है, तो मैं अगर कहूँगा मैंने अपने हाथ पे विजय पा लिया है, तो वो
बोलने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर प्रकृति मेरी माता है तो मैं कभी कहूँगा मैंने प्रकृति पर विजय पा लिया। अगर माता पे क्या विजय पाने का माता मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयारी है। तो उसके ऊपर विजय की भाषा ही एक बालिश भाषा है, एक मूर्खतापूर्ण की भाषा है। तो हमारे ऋषि की दृष्टि, कृष्ण की दृष्टि, हमारे शास्त्रों की दृष्टि ये रही कि मैं प्रकृति का ही हिस्सा हूँ। मैं भी पंचमहाभूतों से बना हूँ और प्रकृति भी पंचमहाभूतों से बनी है। मैं भी प्रकृति का हिस्सा ही हूँ। तो प्रकृति पे विजय पाने की कोई बात ही नहीं है। मैं अलग नहीं हूँ, मैं जुड़ा हुआ हूँ। आई एम पार्ट एंड पार्शियल ऑफ इट। जीतने की भाषा जो है वो एक पागलपन है। देयर इज एन ऑर्गेनिक यूनिटी बिटवीन मैन एंड द फिजिकल नेचर। वो अलग नहीं है। मैन इज definitely connected. I'll explain you more. Even from a scientific angle, man and physical nature, even प्राणी and physical nature, they are intimately connected. हमको पता नहीं चलेगा कि ये दूर का चंद्रमा के साथ मेरा क्या लेना देना है और दूर का सितारा है उसके साथ मेरा क्या लेना, लेकिन बहुत कुछ लेना देना है, बहुत कुछ लेना देना। ये नदी के साथ, ये पर्वत के साथ मेरा क्या लेना देना है। कृष्ण कहेंगे नहीं, फिजिकल नेचर वो जड़ थिंग नहीं है, उसमें भी चेतन है, वो भी मेरी एक परा प्रकृति है। वो भी अगर वो आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो प्रकृति भी मेरे साथ जुड़ी है। अगर दोनों मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दे आर नॉट डिफरेंट थिंग्स। तो पश्चिम में ऐसी दृष्टि हुई कॉन्करिंग द फिजिकल नेचर, लेकिन हमारे ऋषि ने ऐसी कभी बात नहीं की। हमारा ऋषि सुबह होकर सूर्य को नमस्कार करता है। हमें पागल लगेगा कि सूर्य को नमस्कार करता है। विज्ञान कहता है सूरज तो एक गोला है, चंद्रमा तो एक सिर्फ ग्रह है। लेकिन ऋषि की उस दृष्टि को, ऋषि के उस विज्ञान, ऋषि की जो दृष्टि है उसके पीछे जो विज्ञान है उसको समझना हमारे लिए कठिन हो गया है, क्योंकि हम भी पाश्चात्य दृष्टि से बहुत प्रभावित हैं। We are so much impressed with the current day so-called modern thinking that we are never able to digest this vision given by Rishi Munis and this vision which Krishna is giving you now, कि प्रकृति जो है वो भी आपको सहायता करने के लिए तैयार है। वो कैसे होता है? There is a direct correlation here. जब लोग अत्यंत सरल और प्रेम और दिव्यता से भर जाते हैं और प्रकृति को और अपने को तोड़ के नहीं रखते, प्रकृति को और अपने को जुदा अलग नहीं समझते, तब प्रकृति के साथ एक गल्फ खड़ा नहीं होता है। वो इंसान प्रकृति के साथ जुड़ जाता है और प्रकृति के साथ जब जुड़ जाता है तो भगवान कहते हैं कि प्रकृति के साथ इतना नाता बन जाता है। वो करके देखने का सवाल है। अगर आप सुबह उठ के, हमारे शास्त्रों में वो लोग कहते गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, स्नान करते वक्त अगर आप ये पूर्ण पवित्रता से, पूरे भाव से, अपने प्राणों के प्राणों से अगर ये भावना करें कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, गंगा नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् कुरु सन्निधे, अगर ये भावना से अगर आप स्नान करें तो गंगा की पवित्रता आपको छू ही लेगी, उसमें कोई संशय नहीं है। आखिर सब भाव का सवाल है। गंगा आपके घर में दौड़ के आ सकती है, अगर आप भावना करो, प्रेम करो तो आप गंगा के साथ दूर से भी जुड़ सकते हो। तो कहने का मतलब है कि अब भगवान ऐसा कहते हैं कि अन्नाद भवति भूतानि, अन्न से सब प्राणियों की उत्पन्न होती है। हमें आश्चर्य लगेगा, then he explains further. भगवान कहते हैं अन्नाद भवति भूतानि, सब प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है। और पर्जन्याद अन्न संभव, अन्न कैसे होता है? वर्षा से होता है। और यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ जो होता है निष्काम कर्म के यज्ञ से या कोई और यज्ञ से भी हो सकता है। यानी ही इज एस्टैब्लिशिंग ए लिंक बिटवीन यज्ञ एंड बारिश, establishing a link between yagna and rain, means he is establishing a link between what you are doing and the physical nature. पर्जन्यात, और भगवान कहते हैं कि अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुदो। और यज्ञ कैसे संपन्न होता है? निष्काम कर्म करने से, यज्ञ कर्म समुदो। Let me explain the whole link here. भगवान कहते हैं यज्ञात भवत, अन्नाद भवति भूतानि, अन्न से भूत मात्रा की उत्पत्ति होती है।
हमें धक्का लगता है। इवन वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इस क्वेश्चन है, हम कहेंगे यह अन्न से, क्या मैं अन्न से पैदा हुआ हूँ? भगवान कहते हैं या आप अन्न से पैदा हुए। अन्नात् भवति भूतानि, यानी अन्न से भूत मात्रा पैदा हुए। पर्जन्यात् अन्न सबव, वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है। और यज्ञात् भवति पर्जन्यो, पर्जन्य है ना, बारिश जो होती है यज्ञ से होती है। और यज्ञ कर्म समोध, यज्ञ कैसे संपन्न होता है? निष्काम कर्म की भावना में जब इंसान डूब जाता है, निष्काम कर्म करते रहता है, तब वो यज्ञ संपन्न होता है। बड़े क्रांतिकारी वचन है कृष्ण के, समझना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैं अन्न से कैसे पैदा होगा। हम कहेंगे कि मैं, लोग तो स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा होते People are born out of some kind of physical relationship between a man and a woman. अन्न से कैसे पैदा होते? लेकिन आप थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा आप गहन से सोचो। देखो हमारा शरीर क्या करता है। जब हम अन्न ग्रहण करते हैं तो अन्न को देख के आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा ये अन्न से हमारा खून बनेगा। See what a miraculous transformation is taking place. एक आप ब्रेड का टुकड़ा खाते हो या राइस खाते हो, उससे से लाल रंग का खून शरीर बना लेता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर ये प्रक्रिया अगर आपको बाहर करनी है तो एक 5 स्क्वायर माइल एरिया में आपको एक बड़ी फैक्ट्री लगानी पड़ेगा, फ्रॉम हियर टू हियर, और वो भी बड़ी लंबी प्रक्रिया है। हमारा शरीर जो है 24 घंटे में या 48 घंटे में एक राइस के दाने से या गेहूँ या चावल से या वनस्पति आहार से या कुछ भी, कोई भी आहार करो, उसमें से एक खून बनाती है, हड्डियाँ बनाती है, मांसपेशियाँ बनती है, सब कुछ निर्मित होता है। कहाँ से होता है? अन्न से। अगर अन्न लेना बंद कर दो आप, तो वो भी आप निर्मित होना बंद, आप सिकुड़ जाओगे, मर भी जा सकते हो। तो ये बनता है, और आपकी प्रजनन शक्ति भी अन्न से ही निर्मित होती है। एक राइस के दाने में आपकी हड्डियाँ का जेनेटिक कोड छिपा हुआ है आपके खून का जेनेटिक कोड छिपा है, और आपके स्त्री बीज और पुरुष बीज भी अंदर छिपा पड़ा है। जैसे एक बीज में वृक्ष छुपा है, अगर आप बीज को देखेगा आपको पता नहीं चलेगा इसमें वृक्ष छुपा है। All the genetic codes of a big tree that is going to happen is already contained and crystallized into this small little seed. उसी तरह अन्न में भी आपकी हड्डियों का आधार, आपके मांस का आधार, आपके खून का आधार, आपके स्त्री बीज और पुरुष बीज का आधार छिपा पड़ा है। तो फिर भगवान अगर कहते हैं अन्नात् भवति भूतानि, इज नॉट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और दूसरी बात है, अगर आप अन्न खाते नहीं हो तो आप इतने निर्वीर्य हो जाओगे, आपको अपोजिट सेक्स पे आकर्षण ही नहीं होगा। अगर आपका पेट भूखा है तो आप काम वासना के बारे में सोच नहीं सकते। अगर आप 3-4 दिन से भूखे हैं तो आप सुंदर से सुंदर स्त्री या पुरुष पसारोगे, लेकिन आपका ध्यान रोटी में होगा वहाँ से आप ऐश्वर्या राय भी पसार हो जाए, माधुरी भी पसार हो गया, ऋतिक रोशन भी चलाए, नहीं पहले खाना चाहिए, उसको जाने दो। अगर आप अन्न ग्रहण नहीं करोगे तो आपका जो विजातीय आकर्षण ही नहीं बनेगा। तो विजातीय आकर्षण नहीं बनेगा तो फिर प्रजोत्पत्ति भी नहीं संभव है। इसलिए भगवान कहते हैं अन्नात् भवति भूतानि, इज गोइंग टू द सोर्स। इसका मतलब क्या है? अन्न जो है वो एक निर्जीव चीज नहीं है। अन्न में भी परमात्मा की शक्ति छिपी पड़ी है। अगर जड़ पदार्थ में है, अगर इस बॉटल के पानी में भी अगर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, 1 लीटर वाटर से 1 लीटर वाटर से आई कैन प्रोड्यूस 10,000 गैलन्स ऑफ गैस इक्विवेलेंस ऑफ एनर्जी। इफ आई उसके अणु का विभाजन अगर कोई कर पाए, उसको नॉन मैटर में अगर मैं ले जाऊं तो इतनी ऊर्जा होती है। तो अन्न में तो बहुत एनर्जी है, बहुत कुछ ऊर्जा छिपी पड़ी, और वो ऊर्जा जो है परमात्मा की ही शक्ति है। इसका मतलब है अन्न जो आपको जड़ पदार्थ लगता है वो भी एक जड़ पदार्थ नहीं है, उसके साथ भी आपका कनेक्शन है आप भी अन्न के साथ जुड़। इसलिए उपनिषद के ऋषि ने ये भी कहा अन्नम ब्रह्म, अन्न में भी ब्रह्म है, अन्न भी ब्रह्म का एक स्वरूप है। और आप भी क्या है? आप भी ब्रह्म के स्वरूप है। अन्नम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, मेरा आत्मा जो है वो भी एक चिदानंद स्वरूप है। तो अन्न ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म स्वरूप है, तो फिर अन्न और मैं
We are connected. If A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to also C. अगर अन्न भी ब्रह्म है और आप भी ब्रह्म स्वरूप है, तो फिर अन्न और आप जुड़े हुए, आप अलग नहीं हो। तो भगवान कहते अन्नाद भवति भूतानि, अन्न भी एक जड़ पदार्थ नहीं है। आप जो भी खाते पीते वो जड़ नहीं है, उसमें भी चेतन है और आप जुड़े हुए। हम कहेंगे नहीं नहीं ये तो स्त्री पुरुष के संबंध है, इसलिए 16वें अध्याय में भगवान ने कहा जो आसुरी वृत्ति वाले हैं वो लोग ऐसा ही मानते हैं कि ये तो सारा जगत स्त्री पुरुष के संबंध से उत्पन्न हुआ है। लेकिन दैवी प्रकृति वाला इंसान जो होता है ऐसा नहीं मानता है, वो कुछ और ही मानता है। सभी जो उत्पत्ति है परमात्मा की चेतना से सभी उत्पत्ति हुई और परमात्मा ने निष्काम भावना से ये यज्ञ किया। तो कृष्ण कहते हैं अन्नाद भवति भूतानि। Do you agree with this statement? Eventually, if you go to the source, it is through अन्ना। और भगवान कहते हैं अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव। ये तो साफ जाहिर है कि वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है। वर्षा से अन्न तो ये तो साफ जाहिर है, उसमें कोई इतनी बड़ी डिबेटेबल कोई बात नहीं है। और फिर कहते हैं भगवान आगे कहते हैं बट ही गोज स्टेप फर्दर, यज्ञात भवति पर्जन्य। बारिश जो है तो यज्ञ से होती है और यहाँ हमें दिक्कत होती है क्योंकि हम ऐसा जानते हैं कि समुद्र का पानी, नदियों का पानी बाष्पीभवन उसका होता है, इवेपोरेशन होता है, उसके बादल बनते हैं, फिर उस बादल से उसका कंडेंसेशन होता है, फिर वर्षा होती है। वो साइंटिफिकली इट इज ट्रू, ऐसा होता है, ये प्रक्रिया है, यू नो। लेकिन भगवान कहते हैं कि आकाश में चलने वाला जो बादल है और आपका जो निष्काम कर्म है उसके साथ संबंध है। दे आर कोरिलेटेड, उसके साथ दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, हमें पता नहीं चलता। द फंडामेंटल क्वेश्चन हियर इज कि क्या आकाश में चलने वाले बादल और वर्षा और हमारी चेतना के बीच में कोई संबंध है या नहीं है, यू नो। ये हमें विज्ञान कहेगा नहीं नहीं ऐसा कोई संबंध नहीं है, मेरी चेतना या बादल से क्या संबंध है, मेरी चेतना कैसी है, मेरी चेतना दिव्य है या हल्की है, या मैं निष्काम कर्म करता हूँ या नहीं करता हूँ, उसके साथ आकाश के बादलों से क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं है। हम ऐसा ही कहेंगे, विज्ञान भी ऐसा ही कहेगा। इन कृष्ण कहते हैं संबंध है, उसका मतलब है कि हम जुड़े हुए हैं। कुछ विज्ञान प्रकृति और हमारे के बीच एक घना तालमेल है। प्रकृति परमात्मा का ही विस्तार है, भूत मात्रा भी परमात्मा का ही विस्तार है। तो प्रकृति और भूत मात्रा जो है वो जुड़े हुए, जो मैंने पहले आपको समझाया कि प्रकृति पुरुष और परमात्मा, पुरुष प्रकृति और परमात्मा तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो आई एम नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द फिजिकल नेचर। लेकिन ये बात एक्सेप्ट करने में हमारे वैज्ञानिक मन को, हमारे इंटेलिजेंस को बहुत दिक्कत होती है कि ये तो कैसे, ये फिजिकल नेचर इज नॉट ए लाइव थिंग, इट्स अ डेड थिंग। वो हिमालय का पर्वत है, विंध्याचल का पर्वत है, या अमेजोन रिवर, दे आर ऑल डेड थिंग्स, दे आर नॉट लाइवली थिंग्स। कैसे मेरी चेतना उनके साथ संलग्न है। आकाश में जो बादल चलते हैं वो मेरी निष्काम कर्म की भावना की जो चेतना है उसके साथ कैसे जुड़ी है, ये तो हम सवाल करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, देखो आप कुछ एग्जामिन सम फैक्ट्स कि फिजिकल नेचर जो है, प्रकृति जो है वो जीवंत है, वो डेड नहीं है। देखो ऐसा होता है आमतौर पर इतिहास में, अगर आप इतिहास को जानते हो, आप बायोलॉजी जानते हो, कभी इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि स्त्रियों की संख्या सिर्फ 35% हो और पुरुषों की संख्या 65% हो गई? ऐसा कभी इतिहास में हुआ है? ऐसा कभी इतिहास में हुआ कि पुरुष वेर ओनली 10% एंड वीमेन वेर 90%? From times immemorial, the proportion between man and woman is always 50-50, unless you tamper with it. अब चाइना में, इंडिया में अबॉर्शन करवा देते हैं, they kill the female fetus, तो थोड़ा प्रोपोर्शन में फर्क पड़ता है। वो भी इतना फर्क नहीं पड़ता है, मे बी द रेशियो में बी 46% and 64% और समथिंग, इतना फर्क नहीं पड़ता है। On an average, if you don't interfere in nature, always keeps the same proportion, 50-50. Isn't that a big miracle? तो इसका मतलब ये है कि प्रकृति अंधी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अगर प्रकृति अंधी होती, अगर प्रकृति जड़ होती, तो ये प्रोपोर्शन बना नहीं रहता।
कई बार 100 साल पहले अलग प्रपोर्शन होता, आज अलग 100 साल बाद अलग प्रपोर्शन। लेकिन कभी भी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि पृथ्वी पर 10% स्त्री है और 90% पुरुष है। कभी भी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि पृथ्वी पे 20% पुरुष है और 80% स्त्री है। प्रपोर्शन हमेशा बना रहा है। इसका मतलब ये है कि प्रकृति अंधी नहीं, प्रकृति भी कुछ काम करती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ओजोन लेयर को हम डैमेज करते हैं बार बार। इवन व्हेन ए रॉकेट गोज इनटू स्पेस, ओजोन लेयर इज डैमेज्ड बिकॉज इट क्रिएट्स ए होल इन द एटमॉस्फेयर। लेकिन इफ यू लीव द नेचर ऑन इट्स ओन, नेचर डज इट्स ओन रिपेयर। प्रकृति अपने आप को ओजोन लेयर पे जो डैमेज हो अपने आप रिपेयर करती है। दिस इज अ साइंटिफिक स्टेटमेंट। कैसे रिपेयर करती है? अपने आप। अगर अपने आप करती है तो इसका मतलब है प्रकृति जीवंत है। ये भी अदर थिंग विच इज वर्थ थिंकिंग। देखो, जब भी दुनिया में युद्ध हुआ है, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, युद्ध में क्या होता है, आमतौर पर मर्द जो होते हैं, मैन ज़्यादा मर जाते हैं। तो पृथ्वी पर जो प्रपोर्शन होता है मैन, वो थोड़ा आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा इंसान, ज़्यादा आदमी मर जाते हैं, स्त्रियाँ बच जाती है। कि स्त्रियाँ लड़ने नहीं जाती आमतौर पर, कभी जाती है लेकिन इतने पैमाने में नहीं जाती जितने मर्द जाते हैं। लेकिन युद्ध के बाद उन्होंने देखा है कि फिर प्रकृति ज़्यादा पुरुष बच्चों को उत्पन्न करती है और फिर से वो प्रपोर्शन। डेमोग्राफिक रिसर्च से कि आफ्टर वॉर व्हेन मेनी मैन आर किल्ड इन मिलियंस ऑफ नंबर्स, नेचर स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मोर मेल चिल्ड्रन देन फीमेल चिल्ड्रन, और फिर से वो प्रपोर्शन अपने आप आ जाते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि पुरुष बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं, 16% ज़्यादा पैदा होते हैं तकरीबन। क्या होता है कि स्त्री बच्चे जो होते हैं वो सर्वाइवल एबिलिटी ज़्यादा रखते हैं, पुरुष बच्चे ज़्यादा मर सकते हैं। वो इतने क्योंकि स्त्री का शरीर जो है बड़ा फ्लेक्सिबल है, एडजस्टेबल है, स्त्री सर्वाइव कर जाती है। और स्त्रियाँ ज़्यादा जीती भी है पुरुष से, स्त्रियाँ ज़्यादा लंबा जीती है। बूढ़ी औरतें काफ़ी नजर आती है, बूढ़े मर्द इतने 90 साल पे ख़त्म हो जाते हैं। बूढ़ी औरतें कभी 100 साल की हो जाती है, 110 की होती है। हम देखते हैं ये भी, क्योंकि स्त्री का शरीर जो है ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। भगवान प्रकृति को बनाना पड़ता है, क्योंकि स्त्री के शरीर से प्रजोत्पत्ति की धारा बहती रहनी चाहिए, परमात्मा को ऐसा बनाना पड़ता है। तो आम तौर पर 116 जब लड़के पैदा होती है तो 100 लड़कियां पैदा होती है, क्योंकि जब बच्चा पुख्त होता है तो 16 साल तक होने के मामले में दौरान पुरुष बच्चे थोड़े मर जाते हैं, फिर प्रपोर्शन सेम हो जाता है। तो देखो, प्रकृति ऑल्सो हैज़ इट्स ओन इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या हुआ? प्रकृति जड़ नहीं है। प्रकृति अगर ये बैलेंस करती है जो हम नहीं कर सकते, अगर ये बैलेंस करना हमारे हाथ में छोड़ दे, विज्ञान के हाथ में छोड़ दे, तो क्या हो सकता है? Even with today's modern reproductive advanced technology, it is not possible that we will govern the ratio between men and women across the globe. वो 50-50 बना रहे हैं। लेकिन इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि स्त्रियां बहुत बढ़ गई, पुरुष कम रह गए। हमेशा प्रोपोर्शन 50-50 बना रहा है। इसका मतलब ये है कि प्रकृति जड़ नहीं है, प्रकृति जीवंत है। और अगर आप भी जीवंत है, प्रकृति भी जीवंत है, तो आप प्रकृति के साथ अपना नाता जोड़ सकते हैं। ये सोचने की बात है। व्हाट इज इकोलॉजी? अभी ये जो इकोलॉजी का विज्ञान इधर संपन्न हो रहा है, विकसित हो, उसका मतलब है कि आप प्रकृति की संभाल रखो, प्रकृति आपकी संभाल रखेगी। इफ यू कट ट्रीज, एक दिन आप भी नष्ट हो जाओगे। इतने सारे वृक्ष को काट देगा तो आप भी एक दिन मर जाओगे। इतनी सारी मछलियां मार दोगे तो आप भी एक दिन मर जाओगे। देयर इज अ गुड बैलेंस इन इकोलॉजी। इकोलॉजी का कहना है कि प्रकृति के साथ हम जुड़े हुए, आप अलग नहीं हैं। दूर के सूरज के साथ, सितारों के साथ भी आप जुड़े हुए, आप अलग नहीं है। ये मत सोचना कि प्रकृति जड़ है यार, आप अलग है। आप प्रकृति के ही बड़े से बड़े हिस्से हो। तो समझने की बात यह है कि भाई देखो, एस्ट्रोलॉजी क्या है, ज्योतिष विद्या क्या है। दूर का जो ग्रह है आपके जीवन को कंट्रोल करता है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब तो यही है। एस्ट्रोलॉजी मानती है कि दूर का गुरु और मंगल का ग्रह, शनि का ग्रह आपके जीवन को कंट्रोल करता है।
क्योंकि वो तो जड़ है, वो तो ग्रह, वो तो पत्थर है, एक गोला है घूमता रहता है और कुछ नहीं, उसमें कोई जिंदगी नहीं है, उसमें कोई जीवंतता नहीं है। अगर जीवंतता नहीं था फिर आपके जीवन को कैसे कंट्रोल करता है? इसका मतलब क्या है? अगर ज्योतिष विद्या में आप मानो या ना मानो, वो हम्बक साइंस नहीं, उसमें भी कुछ विज्ञान है, कम से कम 90% तो विज्ञान है ही, बाकी सब इंट्यूटिव जजमेंट हो सकता है। और जो जानता है ज्योतिष विद्या पूर्णतया, वो उसको 100% होता है, क्योंकि हमको श्रद्धा नहीं है, हम जानते नहीं, हम कुछ बातें करेंगे वैसी वैसे, लेकिन ज्योतिष शास्त्र भी एक विज्ञान है। और ज्योतिष शास्त्र का विज्ञान का आधार क्या है? ग्रहों की परिस्थितियाँ और आपकी उत्पत्ति, आपका जीवन। अगर ऐसी जुड़ान है तो इसका मतलब क्या है? प्रकृति के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, और प्रकृति जड़ नहीं है, प्रकृति मरी हुई नहीं, प्रकृति जीवंत है। ऐसे ये सब संसार जड़ नहीं है। तो पश्चिम की दृष्टि में और हमारे ऋषि मुनि की दृष्टि में बहुत बड़ा फर्क है। पश्चिम का मनोवैज्ञानिक, पश्चिम का वैज्ञान कहता है ये फिजिकल नेचर है, ये तो वो शब्द ही क्या है? फिजिकल नेचर, उसको जीत लेना है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ द फिजिकल नेचर। हमारा ऋषि कहता है जीतने की भाषा ही अलग है। प्रकृति तो मेरी माता है, उसको जीतने का, कोई अपनी माता से कहता है कि मैं आपको जीत लूंगा, माता खुद कहे कि मैं हारने के लिए तैयार हूँ अपने बच्चे के लिए। जीतने की बात ही बचकानी बात है, मूर्खतापूर्ण बात है। हमारा ऋषि कहता जीतने का सवाल ही नहीं, मैं प्रकृति का हिस्सा हूँ। इसलिए हमारे साथ चंद्रमा मनुष्य हो जाता, चंद्रमा की उत्पत्ति मन से हुई। ये सब सोचने की बात है। देखो भगवान स्वामीनारायण एक दिन पत्थर की शिला पे बैठे, उन्होंने कहा चल पत्थर, तो वो पत्थर चलने लगा। ऐसा उल्लेख है, हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, क्योंकि हम मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दिव्य शक्तियाँ वो इमीडिएटली दे कैन कनेक्ट विद द लेटेंट एनर्जी इन ए सो कॉल्ड डेड थिंग। हम लोग नहीं कर सकते। रामायण में कथा आती है कि राम के स्पर्श मात्र से पत्थर से अहल्या हो गई। पहले अहल्या से पत्थर हो गई थी, फिर उसके रीट्रांसफॉर्मेशन फिर जड़ से चेतन में होगा। उस जमाने में उसका वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरी नहीं था, क्योंकि सब लोग जानते थे कि ये हो सकता है। उस जमाने में नोबडी गिव ए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कि ये पत्थर की शिला थी, ये पहले अहल्या नारी थी, वो पत्थर कैसे हो गई, और ये पत्थर से अहल्या नारी फिर से अहल्या स्त्री कैसे हो गई, उसका विज्ञान किसी ने लिखा नहीं। नोबडी रोट द इंटरवेनिंग स्टेप ऑफ दैट पजल, क्योंकि सब लोग जानते थे कि ये हो सकता है। अगर राम जैसी चेतना मौजूद है तो पत्थर की चेतना के साथ वो अपना तालमेल बिल्कुल जोड़ सकते हैं। पुष्पक विमान क्या है? अपनी इच्छा से चलता है, यानी क्या, एक जड़ चीज जो अपने विचार से चल सकती है, ये हो सकता है। लेकिन उसका विज्ञान हम जानते नहीं है, तो फिर हम क्या कहें वो तो जड़ चीज है अपनी इच्छा से कैसा जाएगा पुष्पक विमान? राम के स्पर्श मात्र से अहल्या, पत्थर से स्त्री कैसे हो सकती है? ये नहीं, ये संभव नहीं है। लेकिन ये संभव, ये असंभव नहीं है, ना। देखो जिस दिन चंद्रमा निकलता है, पूर्ण चंद्रमा, आप प्रसन्न हो जाते हो। क्यों नहीं होता है ऐसा? आप आकाश में इतना बड़ा चंद्रमा देखते हो, फुल मून, आप बहुत खुश हो जाते हो। क्यों खुश होते हो? पत्थर है ना, क्यों खुश होते हो? खुश होने की क्या जरूरत है? खुश होते हो क्योंकि चंद्रमा भी आपकी चेतना से साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे ही प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती, हमको अच्छा लगता है। अगर अमास की रात है, घना अंधेरा है, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन चंद्रमा निकल आता है, हम बाहर जाने की सोचते, चलो बाहर जाके आज खाना खाते, आज हम अपने डेक पे दूध पोहा खाते चंद्रमा की शीतल चांदनी में, एक चांदनी जो हमारे अन्न पे बरसी है आधा घंटा, उसमें कुछ और ही स्वाद है। ऐसा अनुभूति होती है ना, ऐसी अनुभूति होती है आपको। अगर चंद्रमा में रखा है आपका खाना, उसको खाना, आपको उसमें कुछ और ज़्यादा समथिंग इज देयर, पता नहीं चलता क्या है, लेकिन कुछ और है। सत्यनारायण भगवान का जो हलवा होता है उसमें कुछ और मिठास आती है, कुछ और एरोमा आ जाती है, ऐसा लगता है। हलवा आप रोज बना सकते हैं, लेकिन उसमें उतनी दिव्यता का अनुभव नहीं होता जितनी सत्यनारायण भगवान की कथा और मंदिर से जो प्रसाद आता है। कैसे होता है? आपको फील होता है, यू फील इट टेंजिबली, सो यू फील द डिफरेंस डिस्टिंक्टली। इसका मतलब क्या है? प्रकृति जड़ नहीं है, इसमें भी चेतना, हम सब जुड़े हैं। अगर आप किसी गांव से गुजर रहे हो,
जैसे कोई भरूच है, बालोद है, नर्मदा के किनारे है, नारेश्वर है, गांव में चल रहे हो, उसकी शेरियों में चल रहे हो, अचानक किसी शेरी से आपको नर्मदा नदी का दर्शन होता है। अचानक आपको, आपने एंटीसिपेट भी नहीं किया था, अचानक यू सी रिवर। इट हैज हैपेंड टू मी। आई वाज वॉकिंग इन भरूच और अचानक एक गली के कोने से नर्मदा मैया का दर्शन होगा और मैं इतना प्रसन्न हो गया। क्यों प्रसन्नता आती है? नदी के दर्शन से प्रसन्नता क्यों आती है? वो तो जड़ है, पानी ही है ना, H2O है, लेकिन फिर भी प्रसन्नता क्यों आती है? आती है क्योंकि नदी के साथ मैं जुड़ा हुआ है। मेरी चेतना प्रभावित होती है, मेरी चेतना प्रफुल्लित होती है। अब हम यहाँ बैठ के बात करते हैं, अगर यही बात अगर हम कल सुबह कोई सूरज उग रहा है, कोई पहाड़ी के नीचे, शांत सरोवर के किनारे, अगर मैं यही बात करूँ, आपके हृदय को ज़्यादा चोट पहुँचता है कि कृष्ण का यही संदेश जो मैं इधर कर रहा हूँ, अगर हम नदी के किनारे बैठ के बात करें, आपके हृदय को ज़्यादा छुएगी। क्यों? नदी जड़ है, सूरज भी जड़ है, वृक्ष जो है वो भी जड़ है, लेकिन फिर भी जड़ नहीं है। वो प्रकृति भी चेतनमान है, प्रकृति भी जीवंत है, प्रकृति के साथ हम जुड़े हुए। किसी पर्वत को देखकर हम आनंदित हो जाते हैं। अगर यहाँ से हम स्टोन माउंटेन देख सकते हैं ये खिड़की से, तो हम कहेंगे नहीं, हम यहाँ से बैठ के बात करते हैं, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड भी अच्छा आता है। ऑफिस में भी अगर आप बैठते हैं, आई लाइक ऑफिस विद ए व्यू। I had an office with a lake view for 6 years and I enjoyed it. बहुत घना आनंद क्यों होता है? क्योंकि मैं और सरोवर अलग नहीं है, मैं जुड़ा हुआ, मैं बिल्कुल जुड़ा हुआ। अगर 3 दिन बारिश होती है, सूरज निकलता भी नहीं है, समझो सूरज ही नहीं निकलता है। 3 दिन बारिश, इंडिया में भी होता है ना, बहुत बारिश फिर 3 दिन के बाद जब सूरज निकलता है तो सब लोग कहेंगे हाँ अभी अच्छा लगता है, कपड़े भी सूख जाते हैं। इंडिया में तो थोड़ा ड्रायर था, हमको कपड़े गीले रहते थे, सूख नहीं पाते थे, और फिर हम गीले भी पहन लेते थे। फिर माँ आएगी कहेगी नहीं गीले नहीं पहनना, मैं आपको इस्त्री करके देती हूँ। सूरज निकलने के बाद हमको प्रफुल्लितता का अनुभव होता है। क्यों होता है? सूरज तो जड़ है, गोलाई है ना, लेकिन फिर भी प्रफुल्लितता का अनुभव होता है। इसका मतलब है सूरज जड़ नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति जड़ नहीं है। ऐसा हमारे वेदों में उल्लेख है। ऋषि जब अग्नि का प्रागट्य करते थे, जब यज्ञ की शुरुआत करते थे, उनको ऐसे दिया सलाई जलानी नहीं पड़ती थी या लाइटर नहीं चला, मंत्र शक्ति से अग्नि का प्रागट्य होता। जब मंत्र शक्ति पूरी दिव्यता से बोले जाते थे, ठीक तरह से, पूरी चेतना से, पूरी पवित्रता से, पूरी निष्कामता से, तो अग्निदेव को हाजिर होना ही पड़ता था। न केवल होना पड़ता था, अग्निदेव भी आके प्रसन्न होते थे कि मैं आप ऋषि का दर्शन करते मैं भी पवित्र हो चुका हूँ। जैसे सीता का स्पर्श होके अग्निदेव भी पवित्र हो गए, और अग्निदेव के स्पर्श से सीता भी पवित्र हो गई, उसी तरह हम प्रकृति के साथ जुड़े हुए। तो ये दिस वेरी बेसिक फंडामेंटल एजम्पशन ऑफ आवर्स कि प्रकृति तो जड़ है, वो गलत है, वो गलत है। तो ये बात जो कृष्ण की है, ये समझने जैसी। भगवान कहते कि अन्नात् भवति भूतानि, अन्न से भूत मात्र उत्पन्न हो। तो मैंने आपको समझाया, हड्डियाँ बनती है, हाड़ मांस बनती है, खून बनता है, तो पुरुष बीज और स्त्री बीज से अन्न से ही बनते हैं। और अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, बारिश से अन्न, वो तो हमें समझ में आता है। और यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञ से बारिश होती है। तो ये जो बात है, मैं आगे अगले मंगलवार को फिर और समझाने वाला हूँ। बड़ी गहन बात है, बड़ी वेरी इंटेलिजेंट, बियॉन्ड, जो मैंने बुद्धि से पार जाने की बात आपको पहले कही। यहाँ डिस्कोर्स की शुरुआत के पहले आपने अच्छा सवाल पूछा, बुद्धि से आगे जाने वाली बात है ये। भगवान कहते हैं दिव्य शक्ति आपको सहायता करेंगी, ये भी बुद्धि से आगे की बात है, क्योंकि दिव्य शक्ति का हम देख नहीं पाते, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ मौजूद है। और प्रकृति आपको सहायता करती है, बारिश भी आपको, आप बारिश के साथ जुड़े हो, आकाश में के बादल जो घूमते हो
उसके साथ आपके निष्काम कर्म करने की भावना जुड़ी हुई है, ये भगवान हमको समझाने जा रहे हैं। मैं आपको समझाने का अपनी यथामति, यथाशक्ति और यथा भक्ति समझाने का अगले मंगलवार को प्रयास करूँगा। एक बार प्लीज़ नोट इट डाउन, अगले मंगलवार को आई विल नॉट बी एबल टू कम, सो वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट टू नेक्स्ट Tuesday. I will send email to everybody. So we will be meeting next to next Tuesday. I think that is 14th of August. Because 13th August is Monday, 14th of August will be Tuesday. तो अगले मंगलवार के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं आ नहीं पाऊँगा, लेकिन we will meet next to next Tuesday. और ये जो कृष्ण की बात है, जो बड़ी गहन बात है, बड़ी बुद्धिमान बात है, बड़ी प्रसन्नता देने वाली बात है, वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा।